आपने कई बार एक टर्म सुनी होगी ग्लोबल डिमिंग, और आपको लगता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी होती है, क्योंकि रादर ये दोनों टर्म्स उल्टी हैं। ग्लोबल डिमिंग में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, वहीं ग्लोबल वार्मिंग में जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये जो ग्लोबल डिमिंग है ये होती क्यों है? इसे ऐसा समझो कि आसमान में अपर एटमॉस्फेयर में एक परत जम जाती है, एक कर्टेन, एक पर्दा जम जाता है। वो पर्दा होता है सूट का, एशेस का, एरोसोल्स का, जिस कारण से जो क्लाउड्स का अल्बेडो इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। अल्बेडो इफेक्ट का मतलब यह है कि सनरेज जब नीचे आ रही होती हैं तो वो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि सनरेज अर्थ पर कम पहुंचेंगी। अगर अर्थ पर कम पहुंचेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन होगा, मतलब टेम्परेचर कम होगा। इसी को कहा गया है ग्लोबल डिमिंग। तो हमने एक चीज समझ ली कि ग्लोबल डिमिंग में टेम्परेचर कम होगा, सनरेज अर्थ पर कम आएंगी, और ये हो क्यों रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोसोल, सूट एंड एशेस इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो कि परत की तरह जम गया है। अब ये परत की तरह जमा क्यों है? ड्यू टू वॉल्केनिक इरेप्शंस हो सकता है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल एमिशन छोड़ा गया हो उस कारण से हो सकता है, तो वो परत जम गई। साथ ही यहाँ पे क्लाउड का अल्बेडो इफेक्ट भी हमें बढ़ता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि ये जो एरोसोल्स होते हैं दे एक्ट एज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जो कि सनरेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी के साथ अब ग्लोबल डिमिंग और ग्लोबल वार्मिंग को मुझे कंपेयर करके देखना हो तो मैं देख सकता हूं कि जो ग्लोबल डिमिंग होती है वो एक्चुअली सनलाइट या सनरेज से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें वो कम हो रही है। मगर ग्लोबल वार्मिंग में एज सच सनलाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है। क्लियर? तो एवरेज टेम्परेचर जब अर्थ का बढ़ेगा उसे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, वहीं सनलाइट का कम आना उसे ग्लोबल डिमिंग कहेंगे। अच्छा, ग्लोबल डिमिंग के मेन कॉजेस क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, डिफॉरेस्टेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, एक्स्ट्रा फ्यूल एमिशंस होना। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस क्या है? हम सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंसेस हैं ग्लोबल डिमिंग और ग्लोबल वार्मिंग में। अब इसे मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन चैट सेक्शन में इन अ ल्यूसिड मैनर और टेक्निकल वर्ड्स के साथ में एक्सप्लेन कर सकता है। तो पहले ग्लोबल डिमिंग लिखना और फिर ग्लोबल वार्मिंग लिखना, और कंपैरिजन फॉर्मेट में मुझे जरूर बताना चैट सेक्शन में कि आपने क्या समझा है।